नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सबको 8 अक्टूबर को काउंटिंग का इंतज़ार है। लेकिन डबवाली में दिग्विजय सिंह चौटाला ने फिर से राजनीति को नए अध्याय से शुरू कर दिया है, जहां पर उन्होंने आज अपने मिठड़ी फार्म हाउस पर, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर रिजल्ट आने से पहले उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं का एक मिलन सम्मेलन रखा यहां पर, और तमाम लोगों को यहां पर खुले दिल से जो कि भोज का न्योता दिया गया था। अक्सर होता है कि जो राजनेता हैं वो चुनाव लड़ने के बाद या तो सो जाते हैं या फिर मंथन हार और जीत को लेकर होता है, लेकिन दिग्विजय सिंह चौटाला ने तमाम रिजल्ट्स की बिना परवाह किए आश्वस्त नज़र आए और उन्होंने अपने तमाम हज़ारों कार्यकर्ताओं को अपने घर पर बुलाकर उनको भोजन करवाया, बल्कि उनके साथ उनका दुख सुख साझा किया। उनके लगातार कैंपेनिंग में जिस तरीके से पिछले 40 दिनों से तमाम कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ उनका साथ दिया, तो उस बात का उन्होंने सबका धन्यवाद भी व्यक्त किया। बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो अपने कार्यकर्ताओं को इस कदर उनके लिए इतना सम्मान दें और उनको मिलजुल कर इकट्ठा रखने के लिए उनके चुनाव में जो उनकी भागीदारी रही उसका थैंक यू बोलने के लिए उन्होंने एक नई मिसाल पैदा की है। तो ये तस्वीर आपको डबवाली के मिठड़ी फार्म हाउस पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हुए और एक तरफ उनके लिए भोजन का कार्यक्रम रखा गया था, दूसरी तरफ तमाम आए कार्यकर्ताओं से उन्होंने लगातार मेल मिलाप किया, जहां पर बड़ी संख्या में जो यंग यहां पर पहुंचा, महिलाएं यहां पर पहुंची और तमाम जो रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है उनके साथ उन्होंने हर तरीके से बातचीत करते हुए जहां पर फीडबैक लेने का काम किया, तो वहीं पर उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा भरते हुए उनमें एक नया संचार करने के लिए उनका धन्यवाद भी व्यक्त किया। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ चुनाव लड़ने तक की नहीं, बल्कि उनके परिवार और उनके जो माता पिता यहाँ से लगातार जो विधायक बने, उनकी कड़ी मेहनत, उनके जो संघर्ष में जो लोग उनके साथ रहे, उनके बीच में आकर उन्होंने फिर से आज उन लोगों का हौसला अफजाई किया है। और उन्होंने डबवाली में जिस तरीके से एक शांति प्रिय तरीके से चुनाव संपन्न हुआ, उस बात को लेकर भी तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई दी। और जो बूथ से लेकर माइक्रो लेवल से लेकर जो ग्राउंड पर जुटे तमाम जो उनके कार्यकर्ता थे, उनके साथ उन्होंने हालचाल भी जाना है। तो ये तस्वीर मिठड़ी फार्म हाउस पर है, जहां पर हज़ारों कार्यकर्ताओं के बीच में जहां पर उन्होंने एक ऊर्जा का संचार किया, वहीं पर हौसला अफजाई दी और तमाम उनके कार्यकर्ता भी यहां पर आश्वस्त नज़र आए। चूँकि 8 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से जो काउंटिंग मतगणना का जो कार्य है वो शुरू होगा और उससे पहले उन्होंने पूर्ण तरीके से वो यहाँ पर आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको मिठड़ी फार्म हाउस से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप करेज देखिए, यंग के अंदर करेज है दिग्विजय के साथ सेल्फी लेने का। तो आज भोज पर तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने न्योता दिया। अक्सर होता है कि चुनाव के बाद नेता लोग गुम हो जाते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह चौटाला ने फिर से राजनीति के ट्रेंड को बदला है, जहां पर पूरे चुनाव में वो लोगों के घरों में रहे, रात लोगों के बीच में बिताई। तो अब चुनाव संपन्न होने के बाद से फिर से वो लोगों के बीच में मुखातिब हो रहे हैं और आज अपने फार्म हाउस में उन्होंने न्योता दिया, अपने तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया, उनका थैंक यू कर रहे हैं। और आप करेज देखिए, यंग जो खास करके उनके अंदर है, वो दिग्विजय के साथ सेल्फी ले रहा है, उनके साथ मिल रहा है और ना कोई चेहरे पर शिकन है, ना कोई किसी तरीके का प्रेशर है। वो उनका वही चेहरा जो चुनाव में हम लोग देख पा रहे थे, वही चेहरा आज है और बिना किसी परवाह किए वो अपने कार्यकर्ताओं को रीढ़ की हड्डी मानते हैं, उनका फिर से हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनमें एक नई ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं। 8 अक्टूबर को चुनाव की जो मतदान की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई और उसके बाद फिर से दिग्विजय सिंह चौटाला दोबारा से लोगों के बीच में आकर उनसे मुखातिब हो रहे हैं। इस वक्त मैं मिठड़ी फार्म हाउस में हूँ। दिग्विजय जी, अक्सर होता है कि नेता लोग चुनाव लड़ने के बाद तो हार जीत का मंथन करते हैं, घर में रहते हैं, गौन हो जाते हैं, लेकिन आप फिर से पब्लिक के बीच में उतर आए। नहीं, मैंने जब मैं यहाँ आया था तो मैंने इन लोगों को कहा था कि मैंने आपके साथ रहना है, आपका सेवादार बन के रहना है और मेरे पिताजी और मेरी माताजी की कमाई जो मुझे मिली उसको मैंने अपने सिर का ताज बनाया। ये उनकी कमाई है। ये चौधरी देवीलाल जी की जो है ना उनकी लगाई हुई जो सींचा हुआ उनका बाग है, इसको मुझे और अच्छा करना है, अच्छा बनाना है। तो जो जिम्मेवारी मेरी लगाई थी, अब चुनाव का रिजल्ट तो कल आएगा, तो सबके सामने आ जाएगा जो भी होगा, मगर मैंने इन लोगों का धन्यवाद करना है। मैंने एक एक व्यक्ति का धन्यवाद करना है जिन लोगों ने
इतनी मेहनत की, इतना काम किया। हम बहुत कमज़ोर थे यहाँ पर, जो असली में स्थिति थी जब शुरुआत किया, तब लोग जो है मजाक उड़ा रहे थे हमारा, मगर इन लोगों ने, इस मेरे परिवार ने ये दिखा दिया कि चुनाव क्या होता है। विरोधियों के चोटी में पसीने आ गए, सच्चाई ये है। और वो इसीलिए है कि दृढ़ संकल्प, मेहनत, परिश्रम और दुष्यंत चौटाला का दिया हुआ 3 बातों का वो नारा, सिर से ठंडा, मुंह से मीठा और तेज कदम ताल। वो दुष्यंत चौटाला हमारा नेता है। दुष्यंत चौटाला के लिए हम सब काम कर रहे हैं। देखिए, आज पार्टी मुश्किल में हो सकती है, कल अच्छी परिस्थितियां हो जाएंगी। राजनीति का वो एक चक्र है। मैं ये मानता हूं कि भविष्य का नेता अगर कोई है तो दुष्यंत चौटाला है। दुष्यंत चौटाला के लिए हमने कहा था, उन्हें प्रॉमिस किया था कि दिवाली से हम निकाल के देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ये सीट जीत रहे हैं और इस बार लहर उठी है, सही मायने में उठी है तो दिवाली से उठी है। और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हम इस नींव को पूरे ज़िले के अंदर और मजबूत पिच तैयार कर देंगे दुष्यंत जी के लिए 2029 तक। और ये 5 की 5 सीटें अगला लक्ष्य है। ये लक्ष्य तो इस बार तो दिवाली जीतना है ही है, रानियाँ भी हम जीत रहे हैं। और अगला लक्ष्य हमारा ये है कि हम 5 की 5 सीटें जननायक जनता पार्टी और हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर के जीतें और जैसे आगे की पिच तैयार हो जाए। भाई साहब, लगातार विपक्ष तो ये कह रहा था जब चुनाव आप लड़ रहे थे, कहते चुनाव जिस दिन खत्म होगा उसी रात को ये स्विट्जरलैंड या किसी और फार्म हाउस में चले जाएंगे। वो सब बातें कहते हैं, वो बेचारे क्या कहेंगे। वो कहते हैं, ये राजनीति में दोनों पक्ष के लोग, मैं उनका सबका आदर करता हूँ। अब चुनाव का जो है ना, वोट का समय जा लिया। अब वो मैंने दोनों चाचा और मैं उनका भतीजा हूँ। अब तो वो बात जाली। अब तो कल गिनती होनी है, एक ने एमएलए बन जाना है। कौन बनेगा ये जनता ने जिसको मत पेटियों में मत दे रखे हैं वो तय हो जाएगा। मगर लोगों का प्यार जो हमें अभूतपूर्व स्नेह मिला है, मैं उसके लिए इनका जो है ना, ये एहसान है मेरे सिर पर, जिसको शायद मैं चुकता कर पाऊँ या ना, मगर मैं इनकी सेवा करूँगा। मैंने आज भी कहा है कि मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मेरे को मत छोड़ना। तो सब ने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम लंबे अरसे तक मजबूती से पार्टी की जड़ों को इस इलाके में इतना मजबूती से सींच देंगे कि अगली बार इतना जोर भी नहीं आएगा। अभी आपका कार्यकर्ता भाई साहब मिला हूँ, मैं कह रहे हैं कि हमारे में आज दोबारा से ऊर्जा भर दी, सेल्फी ले रहे हैं यंग आपके साथ, और बहुत लोग खुश हैं कि अभी तो यहाँ पे तो ये मेन लोग आए हैं, कोई मेरे हिसाब से 2-3 हज़ार की संख्या में होंगे। मगर इसके बाद हम गांव दर गांव जाएंगे। 15-20 दिन एक बार सब थोड़ा बहुत रेस्ट कर लें, क्योंकि सबको थकान भी हो गई और बातें भी है, सब ने अपने काम भी करने। 2.5 महीने का चुनाव लंबा चुनाव हो जाता है। तो अब इसके बाद हम फिर 15-20 दिन के बाद एक बार गांव में जाएंगे। धन्यवाद करूंगा सबका, विशेष तौर पर जो मेरे बैकवर्ड के भाई हैं और जो मेरे एससी के भाई हैं, उनकी चौपालों में जाऊंगा। उनका धन्यवाद। मेरे को इतना वोट मिला है बैकवर्ड का और एससी का, जो कल्पना ही नहीं कर सकता। हमें कभी आज तक इनेलो के और उसके टाइम पे भी नहीं मिला, जनता दल के टाइम पे भी नहीं मिला। यहाँ पे सब लोगों ने कमान से, जो बड़े बड़े चौधरी थे ना, वो तो मेरे सारे खिलाफ थे। जो बड़े लोग थे वो मेरे खिलाफ थे। ये गरीब जनता ही मेरा सहारा थी। और सारे लोगों ने, ये सिख बेल्ट में इतना वोट, सिख बेल्ट के अंदर जब आप देख लेना कल खुलेगा, तो इतना ज़्यादा वोट मेरे को यहाँ के लोगों ने प्यार दिया। इस पूरी बेल्ट ने, सारी हमारी जो बागड़ी बेल्ट है, सब लोगों ने, शहर में, शहर के अंदर मैं आज कह रहा हूँ रिकॉर्ड पे कि हम 8 और 9 हज़ार वोट के बीच में खड़े हैं। ठीक है, क्योंकि अब तो वो बदलना नहीं समीकरण। तो कल खुलेगा तो आप देख लेना हम इतने वोट पर शहर में खड़े होंगे। तो कोई 1000-2 हज़ार हो सकता है कांग्रेस आगे हो, जबकि वो माने बैठे थे कि 14-15 हज़ार की लीड तो सिर्फ शहर से निकल जाएगी। वो इन लोगों ने तोड़ दी, कांग्रेस की कमर को ही तोड़ दिया हमने शहर में, और वहाँ इनेलो बहुत पिछड़ गए। बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं भाई साहब, आप पे कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। ऐसा लग रहा है आज से फिर से दोबारा चुनाव शुरू कर दिया आपने। चिंता किस बात की, हम तो फिर लोगों के बीच में, चोई देवीलाल जी का और चौटाला साहब से भी हम सीखते थे। वो ये कहते थे कि जो भी रिजल्ट आए, जैसा भी रिजल्ट हो, जनता के बीच में रहो। जनता के बीच में फिर जाएंगे। हमने दिवाली को आगे बढ़ाना है, दिवाली को सुनहरा बनाना है, दिवाली को नंबर 1 बनाना है। अब उसके लिए काम करना है। अब चुनाव तो खत्म हो गया, अब हमने दिवाली कैसे प्रोग्रेसिव दिवाली बनानी है, उसके लिए लोगों के साथ राय मशवरा कर करके बातचीत। तो कल को लेकर आश्वस्त हैं, क्योंकि एग्जिट पोल तो बहुत कंफ्यूज कर रहा है इस बार। पता नहीं क्या लोगों के मन में भ्रम। मैं तो कल रात को कैलकुलेशंस बनाई थी बैठ करके, क्योंकि आपका वर्कर आपको उत्साह बढ़ाने के लिए चुनाव से पहले तो गलत आंकड़े दे सकता है कि नहीं हम जीत रहे हैं, पर चुनाव के बाद जो आपका कार्यकर्ता है उसको आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन के बाद रिजल्ट आना ही है। तो कल जो कार्यकर्ताओं का जो मुझे रिजल्ट आया, उसमें -20 से 25% मैंने माइनस करके जो आंकड़ा जोड़ा, तो मैं 51,000 वोट पे पहुंचता हूं माइनस करके भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गणित ये कहता है, कांग्रेस जो है वो रह जाती है 46,000 वोट पे।
और जो इनेलो है वो मुझे लगता है कि 42 से 43 हज़ार पे रह जाती है। तो मेरा आंकड़ा तो ये कहता है। बाकी फिर मैं कह रहा हूँ कि जनता के दिए हुए वोट को मैं अगर चैलेंज करूँगा, कल कोई और बात निकल जाए तो वो मैं कह नहीं सकता, और मेरे हिसाब से तो मैं ये सब लोग, हम सब लोग चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। मिलना जुलना बाद में होता है, लेकिन फिर से कार्यकर्ताओं को बुलाया है, आज खाना दिया आप सब लोगों को, कैसा फील करते हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜੇਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ। ਇਹੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਲੀਕਾ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਅਸੀਂ 50 ਵੋਟ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 900 ਪਲੱਸ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਖੂਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਪੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਮਿਤ ਸੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਐਂ ਬੁੱਕੂਗਾ। बहुत बढ़िया। अक्सर होता है नेता लोग बाद में तो नहीं मिलते। नहीं, ये तो भाईचारा बढ़ाने के लिए है सर। बढ़िया है, प्रोग्राम बढ़िया कर दिया, सभी को बुला लिया, सभी संतुष्ट है, तो आगे भी इसी तरह मिलने का संकेत दिए। क्या बातचीत हुई आपकी दिग्विजय के साथ? दिग्विजय मैं तो वहाँ ऑब्जर्वर था ना विलेज में, तो कहने लगा मैं तो अंकल सबको जानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और जानने के लिए ये बुलाया, तो दोबारा भूले ना। नहीं, आज आपको थैंक यू कर रहे हैं सारे कार्यकर्ता। हाँ, थैंक यू। और जीतेंगे भी, सीट निकलेगी। जिस हिसाब से देख रहे हैं ना गाँव का माहौल, सीट निकलेगी। क्या लग रहा है सर, खाने पे आप भी आए हैं यहाँ पर? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, मिलनसार आदमी है जी, सभी को बुलवाया है जी। और ये अमित शाह और दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है जी, बहुत अच्छी। क्योंकि 90 सीटों पर इतना बड़ा चुनाव लड़ा गया, तो सारे नेता तो तंबू तान के सो गए होंगे। अब तो आग का इंतजार इन है। जैसा नेता ये कोई तो नहीं फिल्म में है, फिर से आ गए। इन जैसा नेता कोई नहीं है जी। ये दिवाली के लिए हम बहुत अच्छे हैं, और ये इनका ना, हल्का है। नेताओं को तो चिंता है, किसी को गणित लगाने में जुटे हैं सारे, इनको कोई हारेंगे चिंता कि नहीं, इनको जीतेंगे। पता है जी, सभी इनके साथ है जी, इनका परिवार है यहाँ, इनका घर है जी, सभी लोग इन्हीं के हैं। एक छोटा सा कल रात को संदेश दिया था, अभी मिठड़ी फार्म पे सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, तो आप देख सकते हैं कैसे जन सैलाब कार्यकर्ताओं को आया, और सारे के सारे कार्यकर्ता हौसले में हैं। और दिग्विजय जी ने जो आज यहाँ पे सभी को बताया भी डबल को नंबर बनाना और डबल को आगे लेके जाने की शुरुआत मैंने कर दी है, और वो प्रयास मैं लगातार जारी रखूँगा। और सभी का धन्यवाद किया, सारे डबल हल्का वासियों का धन्यवाद किया, चाहे वो कांग्रेसी थे, चाहे वो NLO वाले थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले थे, सभी का धन्यवाद किया। भी डबल में शांतिपूर्वक जो चुनाव हुआ है, और हमारे हौसले बुलंद हैं। और अब तो डबल एक ऐसा विधायक चाहती है जो नौजवान दिग्विजय सिंह चौटाला डबल की आवाज़ को चंडीगढ़ में बुलंद करे, और डबल जो है देश के नक्शे पर उभर के आए। भाई साहब, अक्सर होता है कि या तो नेता चुनाव जीतने के बाद मिलता है, या वो हारने के बाद हल्का फुल्का मिलना शुरू करता है, और कार्यकर्ताओं को जाना पड़ता है। वो फिर से मैदान में आ गए हैं उतर कर, उनको कोई फिक्र नहीं है, वो कह रहे हैं कि वो तो अपने आप होगा। नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने लगातार हमारे बीच में रहे, अब तो घर जैसा माहौल बन गया है कार्यकर्ताओं का और दिग्विजय जी का। जिस गांव जाते थे, जिस गांव शाम हो जाती थी, उसी गांव में रह पड़ते थे, वहीं पे खाना खाते थे, कार्यकर्ताओं के साथ मेल मिलाप, शाम को गौशाला जाते थे, सुबह उठ के जो है गांव के स्टेडियम जाते थे। तो मतलब कि एक अलग सा माहौल इस बार जो इलेक्शन में देखने को मिला। और जैसे ही जननायक जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिग्विजय सिंह चौटाला अनाउंस किया, उसी दिन से डबल का माहौल बदल के रख दिया दिग्विजय जी ने। और हम कार्यकर्ता और डबल वासी खुश नसीब समझते हैं अपने आप को भी हमें ऐसा नेता मिला है, और हम चाहते हैं कि इस नेता का सभी लोग हौसला बढ़ाएं, और डबल जो है पीछे मुड़ के ना देखे, डबल में तरक्की हो, सुख शांति हो, और नौजवानों का जो भविष्य है वो बहुत ही अच्छा हो। हाँ जी, ਖਾਣੇ ਕਾ ਮਿਲਨ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ, कैसा फील करते हैं? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਚੁੱਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੱਪੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਿਠੜੀ ਗਾਵ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ। अक्सर होता है नेता चुनाव के बाद तंबू तान के सो जाते हैं। ਸੌ ਜਾਤੇ ਆਖਰੇ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ दुनिया ਦੇ सामने है। एक तो वोट लेने के लिए तो सब आते हैं, बाद में कोई नहीं आता, पहले होया जी। ये इनका बड़प्पन है भाई दिग्विजय सिंह जी का। हम चुनाव से पहले भी इनसे मिले और आज भी मिले। वही जोश आज से 1.5-2 महीने पहले था
और आज चुनाव के बाद में दुगना तिगना हो चुका है इनका। हमारे गांव में, सभी गांव में लगभग यही बात चलती थी कि जेजेपी वाले जमानत नहीं बचा पाएंगे अब की बार अपने। और अब जो लग रहा है हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे बात हो रही है, तो आज जेजेपी की बात हो रही है कि वो पहले नंबर पे आएगी, कितनी लीड लेगी और कितने मतों से विजयी होगी। यही भाई साहब की, हमारी और जेजेपी जननायक जनता पार्टी की जीत है। तो वो भूले नहीं, आज भी फिर से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके थैंक यू बोल रहे हैं, खाना खिला रहे हैं आपको। यही तो इनका प्यार है और यही लोगों के साथ इनको जोड़ के रखता है कि जिस प्रकार से इन्होंने, जिस दिन इलेक्शन समापन हुआ 6 बजे के बाद, तभी भी इन्होंने शुक्रिया अदा किया और कल भी किया, और आज भी वो जो कार्यकर्ता है उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, और यही हौसला कार्यकर्ता की असली जीत है। जी डबल हल्के का पहली बार इतना जोर शोर से देखा हमने, बहुत भारी उत्साह है कार्यकर्ताओं में, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा नेता, चुनाव संपन्न हो गया फिर दोबारा लोगों में आ गए? नेता मिलने जुलने वाला है जी, बस बात यही है बस, और दिल मिले बहुत अच्छे है। क्या लग रहा है भाई साहब? एक नंबर भाई साहब, एक नंबर। हाँ जी। तो कभी सोचा था कोई ऐसा नेता भी होगा जो चुनाव खत्म होते दूसरे दिन फिर मैदान में? भाई साहब में जब पार्टी अलग हुई थी सबसे भाई साहब के साथ हूँ, कोई बात नहीं है, भाई साहब ऐसे ही मिलते थे हमेशा, तभी तो मैं खुश हूँ। तभी वर्कर मान लो खुश होगा तभी पार्टी उठेगी ना। आज पार्टी 0 से उठ के आई है ऊपर, आप भी देख लो लोकसभा में कितने वोट आए थे और आज के टाइम में पार्टी कहाँ खड़ी है, और ये जनता देख लो आप भी। हाँ जी सर, कैसा लग रहा है? कल चुनाव खत्म हुआ, आज नेताजी फिर मैदान में, आप सब लोगों को खाना दिया, कार्यकर्ताओं को बुलाया। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया माहौल है जी। हमारी तो ऊर्जा भर दी नेताजी ने। क्या बात है, बहुत बढ़िया है एकदम। क्या कुछ बोल रहे हैं मुलाकात में? सब लोगों से मिल भी रहे हैं वो? बहुत बढ़िया है, वहीं रहेंगे डबवाड़ी, कहीं नहीं जाएंगे। हमारे नेताजी यहीं रहेंगे डबवाड़ी के अंदर। और आप मेरे को बहुत वो पसंद हो सर, बहुत ज़्यादा। जो क्या लगता है सर, अक्सर नेता होते हैं चुनाव के बाद तो मिलना जुलना बंद हो जाता है, वो फिर से आप सब लोगों को बुलाया है, खाना वगैरह भी दिया है, बातचीत कर रहे हैं आपसे? जो कार्यकर्ता है सर, उनका धन्यवाद किया है इन्होंने, खाना भी खिलाया है और धन्यवाद किया है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की है सर। ऐसी